अटेंशन एवरीवन, चाहे आईएएस हो या पीसीएस, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग के साथ साथ वेपन्स की ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेपन को यूज करने से पहले जरूरी है वेपन को समझना। आई एम श्योर आप में से ज्यादातर लोगों को गन ठीक से पकड़नी भी नहीं आती होगी। आज हम गन पकड़ना सीखेंगे और कल से हमारी शूटिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। क्या हुआ? आप गन उठा नहीं पा रही हो तो चलाओगी कैसे? वो सर, एक्चुअली वो मेरे हाथ में। जैसे अपना बैग उठाना भारी लगता हो, उसके लिए गन उठाना तो भारी ही होगा। ये ट्रेनिंग सिर्फ रफ एंड टफ लोगों के लिए है। यहाँ हैंडल विद केयर वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। सर बस आपने अपना चांस मिस कर दिया है। नेक्स्ट कैंडिडेट। क्या? अभी? मतलब अभी तुम्हें कार ड्राइविंग सीखनी है? हाँ संजू, गन ट्रेनिंग में मैं फेल हो गई। बहुत कमेंट सुनने पड़े। अब मैं कार ड्राइविंग के टेस्ट में फेल नहीं होना चाहती। तुम्हें पता है, मुझे लगा था कि बत्रा सर वो कैब वाले इंसिडेंट को लेकर नाराज होंगे और मैंने उसके लिए ना खुद को मेंटली प्रिपेयर भी किया था, पर लेकिन आज उन्होंने ना इनडायरेक्टली लड़का लड़की के डिफरेंस वाली बात कही थी और ये मैं नहीं सुन सकती। वो समान अवसर की बात तो करते हैं पर लड़का और लड़की इक्वल हैं, इस बात को नहीं मानते। सुनो, 6 बजे अभी, ठीक है? 9 बजे तुम्हें वापस से कैंपस में जाना है। 3 घंटे हैं हमारे पास। इतने टाइम में कुछ ना कुछ हो जाए। डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पता है संजू, मेरे लिए इस ट्रेनिंग का एक ही पर्पस है। जब भी मैं ट्रेनिंग करके निकलूं ना, तो सारे सीनियर्स कहें कि परागी पाठक आईएएस बनना डिजर्व करती है। सुषमा जी,
सुषमा दी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। वैसे तो कुछ कहने लायक बची नहीं हूँ, लेकिन एक मौका दे दीजिए। सुषमा जी, दादा चलिए प्लीज। सुषमा जी, बस एक मौका दे दीजिए। ओके, सो सेफ्टी फर्स्ट, सबसे पहले सीट बेल्ट। अब वो पुरानी गाड़ियों में कई बार ऐसा होता है। Amazing. वो देखा, सीख ली तुमने गाड़ी चलाना। मैंने लाइफ में पहली बार ऐसे गाड़ी चलाई है संजू, पहली बार। तुम्हें पता है ड्राइविंग सीखने का कोर्स एटलीस्ट 10 दिन का होता है, पर अगर किसी के अंदर तुम्हारे जितना पैशन हो, जुनून हो, तो 3 घंटे के अंदर भी सीख सकता है। देखा, सीख ली ना तुमने। थैंक यू सो मच संजू। मैं ये ड्राइविंग इसलिए सीख पाई क्योंकि मेरी जिंदगी का ड्राइविंग फोर्स मेरे साथ था। तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस हो या ना हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे साथ रहने का लाइसेंस तो है ना। हमारी शादी, मैं तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला। मैं छोड़ने दूंगी भी नहीं। ठीक है। अरे तुमने कार चलाना सीखा, सेलिब्रेशन तो बनता है कुछ तो। एक मिनट। तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम, गाड़ी चलाने की खुशी में। ओह नो संजू, 9:15 हो गए। 9 बजे बंद हो जाएगा गेट। मुझे उससे पहले सेंटर पहुंचना है। मैं ड्राइव करके ले चलती हूँ। वहां से गर्ल्स हॉस्टल पे 5 मिनट दूर है। चलो। भाभी क्या हुआ? आप तो मंदिर गई थी ना, इतना लेट क्यों हो गया? कुछ नहीं, बस वो थोड़ा सामान लेने रुक गई थी। आप आइए। भाभी पानी पीजिए। भाभी क्या हुआ?
आप इतनी परेशान क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? आज मंदिर से आते वक्त परागी की ताई जी मिली थी। क्या? उन्होंने आपसे कोई बदतमीजी तो नहीं की ना? कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कहा ना? नहीं बेबी, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो सॉरी बोलना चाहती हो। क्या? सॉरी बोला उन्होंने? जिंदगी के हाथ से इंसान को बदल देते हैं। उन्होंने अपना पति खोया है बेबी अभी। हो सकता है उनका मन बदल गया हो और वो सच में माफी मांगना चाहती हो। नहीं भाभी, मैं बताती हूँ आखिर बात क्या है। उनका पति चला गया है, बेटा उनका नाकारा है और अब तो परागी भी IAS बन गई है और कोई दिल नहीं बदला है उनका। बस ससुराल वालों से बना के रखने में ही उनका फायदा है। भाभी जी, अच्छे लोग सिर्फ अच्छा सोचते हैं, इसीलिए बुरे लोगों के मतलबी इरादे देख नहीं पाते। उनकी बुराई में भी आप जैसे अच्छे लोग उनकी अच्छाई देख लेते हैं। परागी उस घर की अब करता धरता है, उसके सामने नंबर कमाने की कोशिश कर रही है बस। तुम शायद ठीक कह रहे हो प्रमोद। मैंने तो इस तरह से सोचा ही नहीं। भाभी जी, जैसे आप अच्छी वैसे संजू अच्छा, जैसे आपकी सोच वैसे संजू की अच्छाई। हमने आपको समझाया, आपने हमारी बात समझ ली। आई विश कि संजू भी आपकी तरह हमारी बात समझ पाता। अपना खूब सारा ध्यान रखना, ठीक है? और तुम भी मुझे मिस करना। पागल हो क्या? याद उसे रखा जाता है जिसे आप भूले हो। सेम पिंच। आई लव यू। आई लव यू टू। अंकल जी, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। मैं हेल्प करती हूँ। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया बेटी, हमेशा खुश रहो। सुनिए मैडम, अभी नहीं खोल सकते। रात को 9 बजे के बाद ऑर्डर नहीं है। पर मैं लेट नहीं हूँ, प्लीज। सॉरी, नो मैडम। लेट हो जाऊंगी, प्लीज। सॉरी मैडम। अरे पर प्लीज खोल दीजिए मैम।
बत्रा सर ने देख लिया, पर आगे प्रॉब्लम हो गई। अब मेरा अंदर जाना इम्पॉसिबल। चाबी फेंको। सर, I'm really sorry sir। ये फर्स्ट और लास्ट टाइम है, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, I promise। मिस परागी पाठक, आपको क्या लगता है मैं आपसे यहां पर एक्सप्लेनेशन मांगूंगा? मेरे ट्रेनीज की इज्जत मेरी भी इज्जत है, और मैं यहां रात को गेट पर सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगूंगा। सर, I'm really sorry for... Get in। और जो भी एक्सप्लेनेशन देनी है वो डायरेक्टर के सामने देना। विनोद जी, आपकी फेवरेट चाय अदरक वाली। थैंक यू। विनोद जी, मैं सुबह से सोच रही थी कि हम उन कपल में से हैं जिन्हें पता ही नहीं कि लड़ाई क्या होती है। अगर हम कभी लड़े भी तो एक दूसरे से नहीं, एक दूसरे के लिए लड़े हैं। हमारे बच्चे हाइट में तो हमसे ऊंचे हो गए, लेकिन उन्होंने कभी भी हमारी ऊंची आवाज नहीं सुनी या हमें बहस करते हुए नहीं देखा। फिर अचानक क्या हो गया? सुषमा जी, मैं भी यही सोच रहा था। हालात बदल गए हैं, लेकिन आपके लिए प्यार और रिस्पेक्ट कभी नहीं बदलेगा। जब कोई बहक जाता है, भटक जाता है, तो वो अपना ही होता है जो हाथ पकड़कर वापस लेकर आता है। ऐसे में कोई पराया साथ नहीं देता। विनोद जी, क्या मैं भटक गई हूँ? क्या मैं गलत हूँ? जो सही है उसके साथ अगर आप गलत कर रही है तो आप पूरी तरह से सही भी तो नहीं है ना सुषमा जी। मेरी नाराजगी बस इसी बात को लेकर है। सुषमा जी, आप जो मेरे लिए थी हमेशा वही रहेंगी। मैं नहीं भूला कि आप मेरे लिए क्या है, लेकिन आप भी मत भूलिएगा कि आप क्या है। मैं एक माँ हूं जिसे अपने बेटे से पहले भी प्यार था और हमेशा रहेगा। इस पर आगे ट्रेनिंग के पहले ही दिन आप डिसिप्लिन नहीं दिखा पाए। कैंपस के इतने इंपॉर्टेंट रूल को आपने ब्रेक क्यों किया? सर, मैं रूल ब्रेक नहीं करना चाहती थी। मुझे कैंपस के बाहर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे टाइम से ड्रॉप कर दिया था यहाँ पर। लेकिन उसके बाद सर, हमारे देश की मैरिड वुमन मल्टीटास्कर होती है। घर, परिवार, बच्चे, त्योहार, सब कुछ बहुत इजीली हैंडल कर लेती है। मैं तो कहता हूं इसके साथ साथ 9 to 5 की जॉब को भी इजीली हैंडल कर लेती है। पर जैसे ही सिविल सर्विसेज जैसी कोई इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इनको दीजिए, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक नहीं है। सॉरी सर, बट आई डोंट अग्री विथ यू। सॉरी सर, बट मेरे विचार से मिस परागी, आपने जो कुछ भी किया उसके बाद आप कुछ भी नहीं बोलोगे। डू यू अंडरस्टैंड? फिलहाल आपने जो रूल ब्रेक किया है
उसके लिए आपको क्या पनिशमेंट होगी ये आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन अगर अगली बार ऐसा हुआ तो इन्फॉर्म नहीं, डिसिप्लिनरी एक्शन लेकर आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से ही हटाया जाएगा। अब आप जा सकती हैं।